अब मेरे देशवासियों, मैं चला जाता हूँ मोकामा घाट नई यूनिट खड़ी करने के लिए। मको भाई मेरा ट्रांसफ़र कैसे, पंजाब का उग्रवाद लड़ेंगे बिहार के अंदर, मेरे को ट्रांसफ़र कैसे कर दिया। मैं पूछ रहा हूँ CHM BHM से मेरा ट्रांसफ़र। बोला आप यूनिट नहीं खड़ी हो रही है, वहाँ PTI के लिए आप जाओ। साहब ने बोला है, CO साहब ने, ये आपकी डिमांड है। मैं वहाँ चल देता हूँ, वहाँ एक यूनिट खड़ी करते हैं साहब। अब वहाँ एक ऐसा चोर आ जाता है कि वो करना लगी, मैं तो आज तक CRP में तो बोलता हूँ BSF CRP CISF ITBP में तो फौज कहीं देखा ही नहीं। ऐसे ऐसे अजुब्बे ये मोकामा घाट के अंदर। तनख्वाह एक मिले जवानों की तो बोले कपिल देव बनाऊंगा, एक तनख्वाह मिले तो बोले प्रसन्ना बनाऊंगा, एक मिले तो गावरी बनाऊंगा, एक तनख्वाह मिले तो बोले बेदी बनाऊंगा, बिशन सिंह बेदी। कभी बोले इनकी प्लेटें, तुम्हारा प्लेटें खाने का ऐसे बर्तन होने चाहिए, तुम्हारी एक जर्सी होनी चाहिए क्रिकेट के, वो कपिल देव की ये होनी चाहिए, टोपी होनी चाहिए, वो मतलब सारी बूट बाट एक एक तनख्वाह एक लेता रहे और उनकी सब तनख्वाह साफ। अपने ही परिवार को टेंडर दूध का दिला रखा, बोले इनके अपने इनका खुद का बेटा है उसी के नाम से टेंडर छूटा हुआ है, सबको एक एक लीटर सुबह सुबह दूध दे दे। उसमें दूध में भी बदबू आए, स्मेल कहाँ से लाएं, वो करें, वो फ्रंट रूल बैक रूल लगा दें, वो वहाँ ना ग्राउंड और ना और कुछ। और वहाँ एक फुटबॉल के ग्राउंड के अंदर 1000 आदमियों को हम ट्रेंड कर रहे हैं। वो बाटा कंपनी, वो कन्हैया कुमार जी बोलते हैं ना JNU वाले, अभी कांग्रेस में आए हैं अभी, तो उधर ही उनको मैंने कहानी बताई है। उस रोड पे हम घुमा के ले आए, इनकी गांव की तरफ ले जाए, वहाँ से ले आए, वहाँ बस फुल्ला के पेड़ों के नीचे बैठाते हैं, छोटा सा ही ग्राउंड है, उसमें इतने आदमियों को ट्रेनिंग हो ही नहीं सकता। CTC RTO में तो ट्रेनिंग नहीं कराते, ये चमचे होते हैं ना ग्रुप सेंटरों में, वहाँ तो ये इतने जो ये भ्रष्टाचारी हैं या वहाँ तो जा ही नहीं सकते, इनको कुछ पता ही नहीं है, ये वर्दी नहीं लगाते सर। एक धोती कुर्ता पहन करके धोती को पकड़ करके कांख में एक बैग लगाता था और पान खाता हुआ आता था कर्नल। हमने वर्दी में सर सलूट लेते हुए नहीं देखा बंदे को। और आके टेंट का एक कनात लगा रखी थी, जैसे जिम्मनवार होती है ना, जैसे कभी यहाँ कोई खाना खिला रही, गांव से आ जाते, दही चूरा आ जाता है, वो क्या था वो क्या जाता है ये खाने के लिए, बिहार में चलता लीची उची, ये आ गया वहाँ रख देते भाई। बाकी 2-4 अफसर वो खुश है भाई, नजदीक है। बाबा साहब नाम भी बोले, मैं नाम क्या है इनका, बोला बाबा साहब है। बाबा साहब बोलो, बोले कमांडेंट का नाम है बाबा साहब। पटना के अंदर एक खड्डा खरीद लेता है, एक 2 जोड़ तालाब खरीद लेता है, पूरी यूनिट की गाड़ियां लेकर के ना MT को लगा देता है, रिक्रूटों को गंगा जी से खेत भरो, मोकामा बिल्कुल टच ग्रुप सेंटर से हमारा गंगा जी चलती है, वहीं से रेता भरो और उसका भर्त करो, पटना में ले जा करके उसको वो जो तालाब लिया है कोई 5-10 हज़ार में कहीं से गवर्नमेंट सरपंच मिल के कहीं से हड़प लिया होगा, उसका भर्त कर रही है। वो रिक्रूट ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग भर्त कर रही है, CRP की ट्रेनिंग 112 बटालियन भर्त कर रही है। कुछ नहीं हुआ, कुछ मतलब ही नहीं हुआ उसमें। उस यूनिट का क्या होगा, इस यूनिट का आगे क्या होगा। मेरी 72 बटालियन दिल्ली से पंजाब चली जाती है, वो उधर से कश्मीर चली जाए, कश्मीर का आ जाता है। वहाँ से मेरे को खुद को हम ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर ये मारे जाएंगे कश्मीर में, तो ये जो ड्यूटियाँ ये हैं, अरे इनको तो कुछ सिखाया नहीं जाता। सब स्टाफ भी बोलता है, मैं क्या सभी स्टाफ बोलता है, बस मेरे बच्चों को हाथ मत लगाओ, मेरे बच्चों को हाथ मत लगाओ। बच्चे वो नहीं गए हो रहे, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। सतवारी के अंदर लोगों के डाल दिया जाता है, एक ले जा करके साइड में रखा जाता है, तो क्या बोलते हैं, जब श्रीनगर चढ़ो तो नाली जैक लगा रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है पूरी, ट्रेनिंग नहीं हुई है पूरी। ट्रेनिंग तो पासिंग आउट तो 9-10 महीने में हो लेता है। लेकिन अब क्या करें, अगर मैं कश्मीर में नहीं चढ़ाऊँ मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं ट्रेनिंग तो करवाया ही नहीं है, या तो भ्रष्टाचार किया है। एक खेल तो दाल की भरते थे, एक कमरा भरते थे चावल का, और उसी में बांटते रहे 6 महीना। बोले अभी तो और आ रहे ट्रेनिंग करने, और आ रहे 6 महीने, तो बोले जवान ही आ रहे, भी तो पूरे जवान ही नहीं आए ट्रेनिंग के लिए। और वो खाना चल रहा है, और वो भट्टियों पे दाल और चावल बन रहा है, और वो बिल बन रहे हैं, तथास्तु हो रहा है सब कुछ। बर्बादी हम ये फौज, मेरी महान फौज का ये नाम। हम वही लेटर पर वो लेटर मोकामा से लिखते हैं
फिर डाक ड्यूटी भी जा रहे हैं तो वहाँ भी हम देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। दिल्ली के अंदर पूछते हैं मुझको, वहाँ तो ये हो रहा है भाई, क्या बढ़ाओगे सीजीओ में, वो यूनिट को क्या बढ़ाओगे। मैं तो वहाँ भी रिपोर्ट सीजीओ में कर देता था कि वहाँ क्या कदर हो रहा है मोकामा ग्रुप सेंटर में, उसको देख लो थोड़ा। सीजीओ तो यहाँ बना हुआ दिल्ली में बैठे हैं, ये ट्रेनिंग होगी, फिर ये जवान ड्यूटी करेंगे क्या। फिर बोलते हैं ना फायर आ रहा है, वो मच्छरदानी लगा लो, गोली लग जाएगी, फिर वो बात होती है। अब बोले नहीं जाना पड़ेगा, तो बाबा साहब ने ऑर्डर दे दिया कि गेट बसों के अंदर गाड़ी में बैठते ही बैरल बाहर कर लेना, जो घाटी लगे जम्मू से क्रॉस करो तो गोली फायर कर देना शुरू में ही, पहाड़ी दिखते ही गोली फायर कर देना, कोई उग्रवाद से मतलब नहीं। ये ऑर्डर दरबार का, कोई आए ना आए तुम तो फायरिंग कर दो पहाड़ों में। अब भाई सोचेंगे कि भाई ये यूनिट तो फेल है, मतलब ये तो मतलब क्या करके ब्लेम लगा करके तुम्हारे को वहाँ ड्यूटी लगाया ही नहीं जाएगा, उल्टी शिक्षा, गलत काम कर दो। ये कर्नल हैं, ये सीआरपी महान फौज है हमारी, ये फौजों के अंदर ऐसे अफसर हमने नहीं देखे सर, नहीं देखे हमने। पता करो उसका डूंगामा घाट में सर क्या हुआ है, इस हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या हुआ है, ये पता करो। एक बोलते हैं ना चाड़ा, भैंगज, भूकंप, धरती हिलती है ना, ऐसे हम हिलते थे कि मगो इन रिक्रूटों को ले जाकर कश्मीर में उग्रवाद से लड़ाओगे क्या होगा। मैंने 2 यूनिट खड़ी करी है वहां, दोनों का यही हाल, क्या करेंगे फिर। अब मैंने वहां रिपोर्ट करी तो मैं छुट्टी आ गया, छुट्टी आया 2 महीने की, तो 30 मेरी यूनिट का 72 बटालियन का आर के रथ एक लड़का था, तो हमारे वो 30 दी जाती है। अब वो 30 देख करके मैं आ गया, तो मेरी वो 30 वाले को भेज दिया अटैच कलकत्ता आईजी ऑफिस आर के रथ। मेरी 2 तनख्वाह ले गया और बोनस आज तक नहीं मिला, आज तक। ये मेरी महान फौज है, मैं डीजी साहब को सलूट मारता हूँ, इस फौज को सुधार लो। ये फौज नहीं तो ऐसे नहीं होंगे। आप इंक्वायरियाँ करो, सीजीओ में बैठते हो ना, तो इनकी सब अफसरों की इंक्वायरियाँ करो, कौन क्या कर रहा है। और मैं ये भी बता रहा हूँ प्रूफ के साथ, आज वो भी अभी रिटायर हुआ है, मेरे साथ का है, उनको बुला लीजिए आर के रथ को। वो मैं गया छुट्टी लेके, उसके भी पास में गया छुट्टी, वापिस आकर के मैं फिर छुट्टी लेके गया हूँ उसके पास। मैं को भाई वो पैसे दे दे, तनख्वाह ले मेरी ये मैं कटिंग दे दिया होगा, और मेरी बोनस और 2 दिन। बोले भाई साहब मैंने बच्चे रख लिए, मैं अभी मेरे पास नहीं है, ये मेरा मामा वहाँ सूबेदार है, मेरे मामा को नहीं बताया पैसे के लिए। मैं को यार जवान है दे देगा, ईमानदार होगा, लेकिन वो भी बेईमान बैठे हैं खा करके। क्यों इस कर्नल ने बैग आ दिया। फिर मेरे को शक हुआ, मैं को यार 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने 10 साल निकली, 2 साल निकली, फिर मैं छुट्टी में को कहा खोजेगा रे ये भ्रष्टाचारी नहीं पार पड़ने देंगे। फिर मेरे को एक बाबू था, उसने बोला तो तेरी समझ में नहीं आया, तेरे को पैसे कैसे मिलेगा। बोले उसका ट्रांसफ़र कर दिया इसने। बोले तो ये तो अटैच तो भेजा था, लेकिन फिर बाद में वो बटमैन ही रहता था, वो आर के रथ बटमैन नहीं करता था, जूता पालिश करता था, मैं साहबों के पैर दबाता था। वो आर के रथ पैर दबाने वाला था। अब सर्विस हो गया तो उसका ऐसों के साथ ही तो होता है, जभी तो ये बिगड़ते। ऐसे जवान उनको मिल जाते हैं, वो सो जाते हैं अफसर आते ही परेड ग्राउंड से। फिर वही पैंट भी निकालते, जूते निकाल, लैस खोलेंगे, बूट निकालेंगे, जुराब सॉक्स निकालेंगे, फिर वो पैंट भी वही खींच के निकालते हैं। इतना हमने देखा है सर। फिर हिंदुस्तान का क्या होगा, क्या होगा फिर बख्शी साहब वाली बात आ जाती है कि तुम ऐसे बोलते हो, ऐसे बाहर बातें बोलते हो। क्या करेगा जवान में सीआरपीएफ का हूँ, मेरी 2 तनख्वाह एक बोनस खा के बैठा है एक कर्नल की वजह से। और फिर मेरा ट्रांसफर इसने 112 से उठा करके 11th बटालियन में कर दिया। आगे गुंडा है वहाँ पर कर्नल, वो इसको सुधारेगा। तेरे से तो ये काबू में नहीं आया, लेकिन वो सुधारेगा। एक बदमाश जो AK-47 लेकर के सोता है ना बगल में, वो सुधारेगा इसको। मेरा ट्रांसफ़र 11th बटालियन कर दिया जाता है पंजाब होशियारपुर। अब मैं होशियारपुर की कहानी बताऊंगा आपको। फिर वहाँ इस यूनिट से फिर मेरे को यहाँ गदर करके ये मेरे को ऐसा करते हैं, ये गदर किया इन्होंने। और फिर मैंने ऑब्जेक्शन किया तो मेरे को वहाँ उठा करके पंजाब में डाला। डाल दो कहीं भी, किसी भी जगह डाल दो ना, वो नहीं डरने वाला था ही नहीं मैं। लेकिन मेरी तनख्वाह दो तो दे दो और मेरा बोनस दे दो। नहीं,
बोले वो तो अटैच गया, आएगा जब भिजवा देंगे। फिर मैं गया, बताया वो हुआ, फिर वो बोला मैं दे दूंगा। बाद में मैंने बताया रिमांडर देते रहे, रिमांडर कुछ भी नहीं हुआ। कौन देता है ऐसे, कौन देगा बताओ? चलती है ना इनकी, इन बादशाहों की चलती है, फिर कौन दे देगा पैसे? वो गए गए, आज तक नहीं लिया मैंने। कर लो इंक्वायरी सीआरपीएफ में, बुला लो इनको। ये अफसरों के जो बोलते हैं ना, इनका भांडा काला चिट्ठा, इनका काला चिट्ठा, इनका भांडा फोड़ने के लिए अभी मैं आ रहा हूँ और मैं ये बात बोल रहा हूँ। और मेरे साथ आगे आगे क्या होता है, रह जाओगे। जब बोलता हूँ कि राणा सांगा का फैन था, उन वीर योद्धाओं की कहानी सुन करके जब गए थे अपने माँ बाप से शिक्षा लेकर के, बड़े बुढ़ों की गाँव में आसपास राजा हिंद फौज के 3-3 युद्ध लड़े हुए, उनकी कहानियाँ सुन करके जब हम गए थे, हम इन भ्रष्टाचारियों के लड़ने के लिए गए थे क्या? लड़े तो ये उल्टा मारते हैं। क्या क्या बताऊं, ऐसे शब्द बोल नहीं सकता। जब क्या बोलते थे जवान, जब रिपोर्ट करते हैं ना, जब ये क्या बोलते हैं नहीं बता नहीं सकता। जब ही तो गोलियां चलती हैं, जब ही तो कभी इनके पैर ऊपर कर देता है जवान, और कभी ये जवान को मरवा देते हैं। फिर जवान तो फिर बाद में तो वो मर ही जाता है, मरवाते तो हैं ही। ये यही आग लगाते हैं, ये जवान को ब्लेम लगाते हैं वो दारू का। ये 2 पैग लगा के हमारे तो 60 साल उम्र है, आ जाओ ले लो टक्कर। हमारे को तो यही बहाना लगाते हैं वो जवानों को, तो ये दारू पी के बकवास कर रहा है। अरे दारू पीते ना तो ऐसे नहीं रहते, आज भी आ जाओ बॉर्डर पे, एक गोली नहीं चूक सकती, नहीं तो आंखों में दिखता नहीं है। दारू वाले का ये पेट, ये इधर, ये पीछे, ये कंडम, महाकंडम होते हैं जो पी पी करके ना, वो कितना थे 10 साल चल लेता है, 5 साल, 60 साल उम्र है, 61 में चल रहा हूँ। आ जाओ अभी भी, जब मालूम लगेगा ग्राउंड में कौन जवान है, कौन फाइटर है, कौन लड़ने वाला है, कौन भगने वाला है, कौन देशद्रोही है, कौन देश का सच्चा भक्त। सच्चा भक्त इस माँ मानुस मिट्टी बोलते हैं ना, बंगाल बोलता है, हम बोलते हैं। इस युद्ध भूमि में जो पसीना जो ग्राउंड में बहाता है ना, वो खून बजाता है। वो हमारे खेतियों में समझाया जाता है, जवानों को खेतियों में ठोक ठोक के समझाया था हमारे को। पैसा को कुछ मत समझना, तनख्वाह मत देना मेरे को, कोई नहीं जरूरत है तेरी तनख्वाह की, नौकरी कर ले, तेरी नौकरी जाएगी, मार देंगे तेरे को, गर्दन काट देंगे तेरी, जिंदा नहीं रहेगा। ये मेरे फादर बोलते थे, उनको सैल्यूट मारता हूं। क्या हुआ, क्या हुआ, देश के लिए क्या किया हमने, बताऊंगा क्या कि कहानियां। जय हिंद सर।